एक आंख उसे हर बार देखती थी। मुझे आज प्रीचिंग नहीं करनी है क्योंकि मुझे लगता है प्रीचिंग बहुत हो गई। आज कुछ समझाना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना सीखा है? मैं आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरी बहनों। आप मुझे आप मुझे एक भाई होने के नाते बता सकते हैं, मैं आपका भाई हूं ना? जो छोटी बच्ची है, मैं आपका एक डैड की तरह हूं ना? आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप ये जान लेते हो कि क्या देख रहा है? आप जानते हो, हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, कोई भी आपको देखे ना, वो समझ जाता है आप कौन हो। क्यों केन हाबिल के पास हाबिल की हत्या के बाद क्यों खुदावन केन के पास आके कहता है तू उदास क्यों है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन में है? मैं मेरे भाइयों, यहां देखिए, मैं ये वर्ड्स आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द ब्रदर्स। सुनिए, लिसन टू मी। जब भी किसी बहन से बात करें, जब आपको कुछ मौका मिलता है उनसे कुछ बात करने का, कुछ काम है, उनसे ऐसे बात करिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद वो अपने आप में ये सोचे कि काश ये मेरा सगा भाई होता। अगर आप किसी बहन को ये फीलिंग नहीं दे रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्योरिटी वहां नहीं आई है जहां पर यीशु मसीह की थी। अब क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों शिमशोन बार बार गुनाह में गिरता था? पॉल वॉशर ने कहा, जिसने शिमशोन की तरह अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना नहीं सीखा, उनका अंत सुलेमान की तरह है। वाओ, व्हाट अ लाइंस। ये बहुत जरूरी है। ओ, ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आंखों को ट्रेन करें हर दिन कि उन्हें क्या देखना चाहिए। नो पॉर्न वीडियोस, ना ही लड़कियों के बदन को घूर घूर के देखना, यह हमें सोता नहीं, बाइबल बताती है। बाइबल बताती है तो हमें सूट नहीं करता। हम क्यों अपनी बच्चियों को एम्बैरस फील करवाएं? वो सिक्योर फील करनी चाहिए हमारे बीच में। उन्हें ऐसा लगना चाहिए मैं अपने दूसरे घर में हूं। आमीन। कितने भाई लोग मुझसे सहमत है जो मैं कह रहा हूं? सदैव याद रखिए, आपकी नजरें बड़ी शुद्ध, प्योर होनी चाहिए। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। इस बहन को देखिए, यूसुफ के ऊपर उसकी आंखें लग चुकी थी। हर दिन आके, जानते हो, उसको प्रोवोक करती थी। हर दिन आपको दुआ करनी चाहिए, प्रभु जब भी मेरे ऊपर ये परीक्षाएं, उसी समय मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह भी आए। सोचो 95 से पहले कॉलेज कैसे होते थे। आप देखिए ऑफिस कैसे रहते हैं, बहनों की कैबिन और भाइयों की कैबिन कितनी अलग होती थी। आज तो देखिए ऐसे ऑफिस हैं, यहां पर लड़की वहां लड़का, फिर लड़की वहां लड़का। और कॉल सेंटर्स में कितने टेम्पटेशंस होते हैं। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऑफिस में जितनी बहनें आती हैं काम करने के लिए, क्या आप खुदा से इसके लिए दुआ करते हो, प्रभु मुझे उनके प्रति शुद्ध बनाए रख? आप बिलीव करेंगे, मैं हर दिन दुआ करता हूं, खुदा मेरे कलीसिया में जितनी भी बहनें आती हैं ना, मुझे कभी उनके लिए एक सिंगल थॉट नहीं आना चाहिए, दे आर माई किड्स, ये मेरे बच्चे हैं। एक स्त्री उसके ऊपर बहुत नजर रखती थी।
एक दिन जब उसने देखा ये मौका है, उसको पकड़ के कहती है चल हम सोएंगे। एंड यू नो यूसुफ क्या कहता है उसको, आइए जवान लोगों सीखो, सीखो। यूसुफ ये नहीं कहता कि तू मैरिड है, यूसुफ ये भी नहीं कहता कि तू खूबसूरत नहीं दिखती, यू आर अगली वुमेन। यूसुफ उसको ये भी नहीं कहता मैं मन ही मन तुझे चाहता तो हूं, पर मुझे अपने स्वामी से बड़ा डर लगता है। ओ तू अगली है, तू मैरिड है, तू अच्छी दिखती है, लेकिन मैं टच नहीं करूंगा। यू नो यूसुफ उसे क्या बताता है कि मैं ये नहीं करूंगा। जानते हो क्या, मुझे लगता है 2022 की पीढ़ी को ये सीखना पड़ेगा यूसुफ के जीवन से। यूसुफ उसे कहता है मैं ये नहीं करूंगा, और उसका कारण जानते हो क्या है, तू मैरिड है ये नहीं, तू अच्छी नहीं दिखती ये भी नहीं, मैं तुझे पसंद करता हूं लेकिन अगर मैंने तुझे टच किया तो मेरी जॉब जाएगी नहीं। वो एक ही कारण बताता है, और वो कारण था परमेश्वर देख रहा है। आपको पता है जो लोग आजकल व्यभिचार में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरने के बाद जानते हो उनका कन्फेशन क्या है, हम बड़े कमजोर हैं। सर यू आर नॉट वीक, एक्चुअली यू आर स्ट्रांग। अगर आप वीक होते तो खुदा की सामने जाके मदद मांगते। जैसे लिखा है यहोवा के सामने धर्मी सदैव उसके किवाड़ों के सामने बने रहता है, वह उसके फाटकों पे आना नहीं छोड़ता। अगर एक कमजोर व्यक्ति, आपको पता है कैसे होता है, एक वीक व्यक्ति कैसे होता है, एक वीक व्यक्ति जानते हो खुदा के सामने आपको सदैव, आपने देखा गसमनी में वो ऐसे पड़ा हुआ था, इसे कहते हैं कमजोर। लेकिन जानते हो मजबूत क्या है, आखिरी बार कर लेता हूं कल से नहीं करूंगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग। वो कहता है खुदावंत देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। और जैसे वो वहां से भागा उसकी शर्ट उसके हाथ में आ गई। ओ एलिगेशन लग गए बेचारे पे। वो स्त्री कहती है इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाली। बेचारा बार से पीछे चला गया सलाखों में। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, व्यभिचार को ना कहने के कारण यूसुफ 13 साल जेल में था। यू नो 13 इयर्स। क्या क्या क्राइम था? वन क्राइम सर। क्या क्राइम था? मैंने इस वुमेन को ना कहा था, दैट इज अ रीजन। अगर मैं हां कहता तो मैं बाहर होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, संत गवाह हैं, A.W. टोजर, जॉर्ज मुलर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, बख्श सिंह। ये तो सिर्फ नाम ले रहा हूं, 15 और नाम है। इतिहास गवाह है, गॉडली लोग सताए गए। आप एक कार्नल लाइफ जियो, डबल लाइफ जियो। लिख के देता हूं, कभी सताव नहीं आएगा आपके ऊपर। सब आपको प्रेस करेंगे, ओ तो मेरे साथ बुराइयां ही करते हैं। आप जाओ किसी मंडली में जाके बैठो, वो बुराइयां करते हैं, आप भी करो, सब आपसे खुश होंगे। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो और बाद में उनको कहो मैं आपका हिस्सा नहीं बनूंगा, सब आपको कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक बनता है अभी। एक बात कहूं, अगर सब आपके दोस्त हैं ना, समथिंग इज रॉन्ग। अगर सब आपके मित्र बनते जा रहे हैं ना, कुछ गलत है।